ट्रेंडिंग हो गया लिव इन रिलेशनशिप, एक नया वर्ड है, पता नहीं इसमें क्या है। तो इसमें क्या है कि बहुत लोग रहते हैं और उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, वो ब्रेक कर सकता है। तो ब्रेक करने के बहुत सारे कारण हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले सेक्सुअल रिलेशन किसी और से बनाई हो। बहुत सारे फीमेल क्या है कि उंगली इंसर्ट करते हैं वजाइना के अंदर में, तो ये मेस्टुर्बेशन होता है। इस मेस्टुर्बेशन से भी झिल्ली ब्रेक करता है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लड़कों में, बहुत सारे पुरुषों में ये भ्रम होता है कि महिला का जो प्राइवेट पार्ट है वेजाइना, उस पार्ट में जो हाइमेन यानी कि झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है वेजाइनल ओपनिंग में, तो वो ब्रेक हुआ है, ये कैसे जाने हैं। तो देखिए, ये वेजाइना के अंदर जो हाइमेन जो झिल्ली पाई जाती है, तो ये ब्रेक अलग अलग कारणों से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद ही वो ब्रेक करे, वो किसी भी कारणों से ब्रेक हो सकता है। जैसे कि हाई जंपिंग, रनिंग, कोई भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी, झाड़ू पोछा लगाना, साइकिलिंग करना, कबड्डी खेलना, या और भी कोई तरह का फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस टाइम में भी वो हाइमेन ब्रेक कर सकता है। मैस्टुर्बेशन यानी कि हस्त मैथुन, बहुत सारे फीमेल क्या है कि उंगली इंसर्ट करते हैं वजाइना के अंदर में, तो ये मैस्टुर्बेशन होता है। इस मैस्टुर्बेशन से भी झिल्ली ब्रेक करता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज होते हैं वो फीमेल में कॉमन है, इसीलिए आपको वर्जिनिटी यानी फीमेल पर डाउट नहीं। हाँ, कुछ लोग जो होता है वो ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं जो मैरिज के पहले ही सेक्सुअल रिलेशन को कंडक्ट करते हैं, या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप, आजकल का ट्रेंडिंग हो गया है लिव इन रिलेशनशिप, एक नया वर्ड है, पता नहीं इसमें क्या है। तो इसमें क्या है कि बहुत लोग रहते हैं और उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी होता है और वो ब्रेक कर सकता है। तो ब्रेक करने के बहुत सारे कारण हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले सेक्सुअल रिलेशन किसी और से बनाई हो, इसका ये नहीं होता। तो इसलिए इसे वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है इसके लिए। बहुत ज्यादा जनजाति ऐसे भी हैं दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, कि वहां पर उसका टेस्ट के लिए ये सुहाग रात के दिन रात में हाइट बेडशीट को बेड पे बिछाई जाती है ताकि ब्लड उसको देखने को मिले। तो ऐसी कुछ भी जो प्रथा है, ये बिल्कुल गलत प्रथा है। इसमें महिलाओं को प्रताड़ित की जा रही है ऐसे करने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं। आप मान लीजिए पुरुष ही मान लीजिए कोई अगर ऐसा नेचर का हो, उसको कैसे पकड़ पाएंगे हम। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी नियम लागू होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। तो महिलाएं इसके डरे नहीं। हिम्नोप्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकली रिपेयर ऑफ द हाइमेन, यानी वेजाइना के जो बाहर ओपनिंग के ऊपर में जो झिल्ली बना हुआ है, इस झिल्ली को सर्जिकली रिपेयर भी हम कर सकते हैं। तो उसमें कैसे पकड़ पाएंगे आप। शादी होनी है 30 तारीख को और यहाँ 1 तारीख को ही हिम्नोप्लास्टी करवा लेगा, तो पता नहीं चलेगा, लोग कहेगा प्योर है। और ये हाइमेन का फंक्शन क्या होता है, तो ये हाइमेन का मेन फंक्शन होता है कुछ भी बाहरी प्रोडक्ट, जैसे कि ब्लड, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है, या कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो वेजाइना के अंदर में इंसर्ट ना हो, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसमें थोड़ा छोटा ओपनिंग बना होता है हाइमेन में, और उस ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है, फ्लो जो होता है ब्लड के फॉर्म में, वही हाइमेन से बाहर निकलता है। यानी कि इसको कह सकते हैं जैसे कि पानी लेते हैं तो पानी का बोतल में सील लगा होता है, और ऐसे ही वेजाइनल ओपनिंग के बाहर में एक सील के रूप में वो ये हाइमेन को दिया जाता है। तो ये प्राकृतिक बनावट है, ये ब्रेक कर सकता है। तो मेरा मेन पर्पस है किसी को जागरूक करना, क्योंकि बहुत लोगों में ये मिथ्या फैला हुआ है। हाँ, कुछ वैसे प्रवृत्ति के लोग जो होता है शादी विवाह करने के बाद में वो आने के बाद अपना नेचर दिखाने लगेंगे, वो आसपास के लोगों से कनेक्टेड हो जाएंगे या और कहीं हो जाएंगे, तो उसको आप पकड़ सकते हैं कि नहीं, वो लड़की उस प्रवृत्ति का है। लेकिन सब महिलाएं उस प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो आशा करता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और लोगों को भी शेयर किए ताकि वो भी जागरूक हो इसके प्रति और वो जानकारी उनको मिल जाए। तो मैं आशा करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कुछ भी क्वेश्चन आपको मन में आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य बताएं, ताकि मैं उसको फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन कर सके। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।